हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी के लिए का मैंने छोटी सी पहल स्टार्ट की है। तो इसमें हमने जीएस की एक्स्ट्रा क्लास, जो क्लास हमने भाई ऑफलाइन आरआरबी के पेपर के टाइम करवाई थी ना, वही क्लास अब आपके लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आरआरबी वाले को तो पता ही है, हमारे इंस्टीट्यूट में रेलवे के 126 बच्चे थे। कितने? 126 बच्चे थे। और 126 बच्चों के लिए हमने ना भाई यही ऑफलाइन क्वेश्चन पढ़ाए थे। मैराथन क्लास मतलब पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक यही क्वेश्चन करवाए थे। और भाई आरआरबी में एक भी क्वेश्चन इस सिर से बाहर नहीं गया था, एक भी क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन अब बहुत भाई ये बोलते हैं ना कि पाँव पकड़ के, इंस्टीट्यूट वालों के पाँव पकड़ के ये पीपीटी मैंने अपने पास लिया है। और अब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा प्यार देखते हुए, क्योंकि आपने बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब पर 1K सब्सक्राइब पूरे कर दिए हैं। और एस्टेट वाले तो भाई इतने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें हर वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं। अब आपके लिए एक छोटी सी पहल, ये हमारा भी फर्ज था कि भाई जब आप लोग हम पर इतना विश्वास कर रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ अच्छा किया जाए। क्योंकि जीएस, सब बोलते हैं कि जीएस को कहीं से पढ़ ले, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। भाई अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ गए, भाई जीएस के ये तो बोलता नहीं कि भाई पूरे के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये है कि भाई आपके 70 से 80% क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से मिल जाएंगे। अब चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार ना आप ना एक बार क्वेश्चनों का लेवल जरूर देख लेना। अगर आपको अच्छे लगे तो भाई कमेंट जरूर कर देना कि सर मेरे को अच्छे लगे हैं। जिसको अच्छे लगे वही कमेंट करना, भाई जिसको अच्छे ना लगे वो प्लीज़ इस पर कुछ भी कमेंट मत करना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। और आरबीआई का मुख्यालय, तो आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। और सीडीबी का मुख्यालय, तो सीडीबी का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड का कमेंट करो एक बार अपना, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जल्दी जल्दी भाई कमेंट करो। अगर आप कमेंट करोगे भाई आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी है। तो नाबार्ड का मुख्यालय मैं तो बताऊंगा ही आपको कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। किसमें? मुंबई में स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय भी। अगर आप भाई अगर आप कमेंट करोगे इससे आपको पता लगेगा कि आप भाई हमारी तैयारी कैसी है। और भाई मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर भाई ज़िंदगी में आप कमेंट करोगे आपका क्वेश्चन गलत हो गया, अब लाइफ में कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। भाई एक बार, चलो एक बार ना मेरी बात बताता हूँ। मैं एचसीएस का एग्ज़ाम देने गया, उसमें पूछा गया, क्या नाम है क्वेश्चन, हरियाणा जीके का, नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? नार सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। भाई उस टाइम दिमाग में नहीं रहा, तो नारसिंह का नाम सुन के सभी को याद क्या रहता है? नारसिंह का नाम सुन के फरीदाबाद। क्या रहता है? फरीदाबाद। भाई मैंने भी वो फरीदाबाद आंसर लगा दिया। ठीक, घर आया, आके देखा नारसिंह, तभी याद आ गया रेवाड़ी। कहाँ नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य? रेवाड़ी में। अब लाइफ में वो क्वेश्चन भाई मेरे को अब भी, क्या नाम है, जब रात को रिलैक्स होकर सोती है ना 2-3 बजे, क्योंकि भाई पूरा दिन ऑफलाइन पढ़ा के फिर खुद को ही पढ़ना पड़ता है और फिर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी, नोट्स तैयार करने, बहुत कुछ है भाई। टीचर की लाइफ ऐसी नहीं है। अब भी रात को याद आता है कि नार सिंह, यार उस दिन भाई मेरे को पता है एक क्वेश्चन गलत होना कितनी बड़ी बात है। तो ये बोलता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे, देखिए जैसे नाबार्ड था, आपने कमेंट कर दिया कि नाबार्ड कुछ भी लगा लो, आपने उत्तर प्रदेश, अब आपको पता है कि ये मुंबई में है, तो लाइफ में कभी भी एक आंसर गलत नहीं होगा। तो चलो अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में। किसमें? असम राज्य में है। तो असम कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? नीलांचल पर्वत पर है। कौन से पे? नीलांचल पर्वत पर है। और अम्बुबाची का मेला, तो अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। किस में लगता है? असम में अम्बुबाची का मेला लगता है। भाई आपको इसमें ना साथ साथ में आपको ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते रहेंगे। भाई अगर आप ना ये शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे ना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे भाई शॉर्ट नोट्स। भाई चाहता तो मेरे पास अराउंड, भाई मैं बड़ी बात तो बोलनी चाहिए, 11 कॉपी भरी हुई है भाई मेरी शॉर्ट नोट्स की। भाई उन शॉर्ट नोट्स
चाहते तो भाई मैं, अगर आप बोलोगे भाई 100 कमेंट कर दो, ओनली 100 कमेंट, वही शॉर्ट नोट्स आपको रिकॉर्ड करके डेली 2 से 3 पेज 5 पेज, क्योंकि बस शॉर्ट नोट्स जितने पढ़ोगे उतनी ज़्यादा जीएस अच्छी होती जाएगी। क्योंकि आपको पता है अगर आप 5 पेज शॉर्ट नोट्स के पढ़ोगे ना भाई, मैं बोलता हूँ कि 5 पेज में आप ना अराउंड 500 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कर लोगे, 500 क्वेश्चन से भी ज़्यादा। और 5 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है आप बोलो? 5 पेज में अगर अच्छे से पढ़ोगे 20 मिनट, आपके 20 मिनट में 500 क्वेश्चन को तैयार करवा दूंगा। 500 क्वेश्चन किसको बोलते हैं कि डेली 500 क्वेश्चन 20 मिनट में तैयार होने लग रहे हैं ना, तो जीएस का तो बहुत ही अच्छे से रिवीजन होता जाएगा भाई। मैं अब भी भाई जीएस इतनी अच्छी है, मैं अपने इंस्टीट्यूट में या क्या इंडिया में कोई भी होगा मेरे साथ आ जाओ भाई जीएस में, कोई भी आ जाओ भाई जीएस में, आने नहीं दूंगा। अब भी मैं वो 11 की 11 कॉपी, पहले फर्स्ट कॉपी, अगर आज फर्स्ट कॉपी उठा ली तो उसको ना 10-15 दिन में रिवीजन करके नेक्स्ट कॉपी ऐसे ऐसे करके भाई, पता नहीं भाई अराउंड क्या पता मेरे को 100 बार मैंने उनका रिवीजन किया होगा। 100 बार किसे बोलते हैं 100 बार? मेरे को ये भी पता लग रहा है अब कौन सी कॉपी में कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज पे है। और यही मैं आपको बोलता हूँ कि जीएस का जितना रिवीजन करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना आपके लिए बेटर रहेगा भाई। हमारे इंस्टीट्यूट में क्यों रिजल्ट आते हैं, क्यों रिजल्ट आते हैं भाई? जीएस का अकेला मैं ऐसा टीचर हूँ जो बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छे से प्यार से मोटिवेट करके रखता हूँ, गाइड करके रखता हूँ भाई। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स, भाई मैं उनकी कॉपी चेक करता हूँ शॉर्ट नोट्स की, डेली आज ऑफलाइन पढ़ा दिया। मैं उनको ये नहीं बोलता कि थ्योरी में नोट करो, नहीं भाई। थ्योरी में अगर आपने थ्योरी में नोट करना, आपके पास बुक है ही नहीं है, बुक पढ़ लो। अगर आपने थ्योरी में नोट करना तो आप बुक पढ़ो भाई, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आपको नहीं बनाने आते भाई 100 कमेंट कर दो, ओनली 100 कमेंट। 100 कमेंट होते ही एक बार आपको डेमो दिखा दूंगा कि ऐसे नोट कर लो। अगर आप बोलोगे कि सर डेली रिकॉर्ड करो, हाँ भाई वही क्वेश्चन डेली रिकॉर्ड कर दूंगा और वही अपना साथ के साथ शॉर्ट नोट्स अपना बनाओ और मेरे पास भेजो। हमारा टेलीग्राम पेज है द ब्रेन एजुकेशन, उस पर भेजो भाई। मैं खुद देख के खुद रिव्यू दूंगा कि भाई बच्चा आपका यहाँ पे गलती है। अब भी भेजते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं उस बच्चे को पर्सनली मैसेज या कॉल करके बोलता हूँ कि आप यहाँ से ये गलती कर रहे हो भाई, तभी जाके बच्चे रिजल्ट देते हैं। तो चलो अब आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुओं का पवित्र स्थल सबरीमाला किस राज्य में है? तो सबरीमाला कहाँ पे है? तो सबरीमाला केरल राज्य में। तो ऐसे बनाओ सबरीमाला मंदिर, आगे सीधा लिख दो केरल, बस पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। भगवान अयप्पा को समर्पित है, किसको है? भगवान अयप्पा को समर्पित है। और पोंगल, पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तो पोंगल तमिलनाडु का। और अटुगल पोंगल, अटुगल पोंगल केरल का। ये देख, ये आ गया ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे तो पोंगल, अकेला पोंगल तो तमिलनाडु का, और अटुगल पोंगल, अटुगल पोंगल केरल राज्य का है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो इनमें से सही जोड़ा सोमनाथ मंदिर गुजरात में, ये भी ठीक है। कामाख्या मंदिर असम में, ये भी ठीक है। माँ बोधि मंदिर बिहार में, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगर आप सभी इस सीरीज को प्यार दोगे ना भाई, ये डेली एक सीरीज कंटिन्यू रखूँगा भाई, कंटिन्यू। बारिश कुछ भी हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाओ, आपके लिए एक सीरीज को डेली में ऐसे ही कंटिन्यू रख दूंगा। अगर आप सभी भाई कमेंट करोगे, ओनली 100 कमेंट चाहिए मेरे को, 101वां कमेंट नहीं चाहिए है। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि भाई मेरे को लाइक शेयर कमेंट करो भाई। मैं पढ़ाता हूँ यही ऑफलाइन, हमारे पास अगर 100 बच्चे आ गए ना तो भाई 101वां बच्चा नहीं लूँगा। उन 100 बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, इतना अच्छे से जीएस, तो भाई उनको हलवा लगने लगेगी, हलवा। और वही आपको बोल रहा हूँ कि भाई अगर बोलते हो ग्रुप बना दूंगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। अगर आप बोलोगे ओनली 100 बंदे होगा, वही 100 बंदे चाहिए मेरे को, उन्हीं से रिजल्ट चाहिए ना भाई मैं फीस ले रहा। ये नहीं बोलता कि फ़ीस दो, कोई फीस नहीं है भाई। यही क्वेश्चन आप देख लेना, कहीं पे भी देख लेना, यही क्वेश्चन आपको पेड क्लास में मिलेंगे। किसमें? पेड क्लास में। और मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को पता स्टूडेंट लाइफ, अगर आपके पास 20 रुपये है ना तो 10 रुपये तो आपके पास कॉपी पेन की, और 10 रुपये में मैंने पूरा दिन का खाना खाना है। तो भाई मैंने भी यही लाइफ देखी है, स्टूडेंट लाइफ।
और वैसे भी मैं तो आप भी बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। क्लास में भी मैं किसी बच्चे को नहीं बोलता कि मेरे को टीचर बोलो। भाई ठीक है, मेरी एज अभी बहुत कम है क्योंकि भाई स्ट्रगल ही थी, ऐसे इतना किया हुआ है। ठीक है भाई, बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को रहता है कि जॉब चाहिए। भाई मैं पहले दिन से एक ही सपना था, यूपीएससी। ठीक है भाई, मेरा पर ही निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू नहीं हुआ क्योंकि भाई आई होप मेरे को पता है कि जनरल कास्ट। तो भाई अब ठीक है, अगर आप, अब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ जीएस, भाई डेली जीएस पढ़ रहा हूँ भाई, मेरे मैथ में जीरो हूँ, इंग्लिश में जीरो है भाई। इंग्लिश तो पढ़नी भी नहीं आती भाई, हम बोलते हैं भाई पढ़नी भी नहीं आती मेरे को इंग्लिश, मैं सच बता रहा हूँ। अब मेरे को क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हाँ भाई मैं पढ़ा हूँ, नहीं तो मैम से इंग्लिश किया मैंने, लेकिन अब मैं जीरो हूँ क्योंकि भाई जिस चीज़ के टच में रहोगे। ठीक है भाई, आपको ना, मेरे को पता है 16 से 17 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं आप लोगों को, भाई हमें सिर्फ ओनली जीएस पढ़नी है। अगर आप ये बताओ, अगर आप डेली एक ही चैप्टर को, एक ही सब्जेक्ट को 10 घंटे दे रहे हैं तो आप उसमें धुंधर बन ही जाओगे। तो चलो भाई, आज मैं कुछ आपका ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, कामाख्या मंदिर असम में है, और मायावती मंदिर बिहार में है। और आप सभी को इस वीडियो के लास्ट में ना मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, भाई कॉल मत करना उस पर, ओनली व्हाट्सएप, जो भी जिसका जो भी डाउट है अपना बोल देना, ठीक है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे बनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में बनाया जाता है, और ये 1 से 10 दिसंबर तक, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी, किसकी, इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी, और 1 से 10 दिसंबर तक बनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला पश्चिमी बंगाल में आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में आयोजन किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सोल डे किसकी त्यौहार है? तो ऑल सोल डे किसका त्यौहार है? तो ये ईसाइयों का त्यौहार है। किसका? ईसाइयों का त्यौहार है। लास्ट सफर और मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? तो लास्ट सफर और मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विनी की है। किसकी? दा विनी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता के चित्रकार कौन है? तो भारत माता के चित्रकार कौन है? अवनिंदर नाथ टैगोर है। अवनिंदर या रविंद्र नाथ टैगोर है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है इनमें से? भाई आप सभी ना 10 मिनट आंसर जरूर कमेंट करो, मैं तो बताऊंगा भाई, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। भाई मैं जो भी पूछूँ ना, एक बार अपना कमेंट जरूर किया करो। तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा है। कौन सी? आलम आरा है। तो आलम आरा कब आई थी? तो आलम आरा 1931 में आई थी, और राजा हरिश्चंद्र 1913 में। भारत की पहली मुख्य फिल्म, भैया मुख्य फिल्म पूछा जाता है कि भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। कब आई थी ये? 1913 में आई थी। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो दादा साहेब फाल्के ने पहली फीचर फिल्म 1913 में तैयार की थी। कब की थी? 1913 में। तो कौन सी की थी? क्रोनसन थिएटर की फिल्म थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। 1913 में क्रोनसन थिएटर में पहली फिल्म थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है इनमें से? क्षत्रिय भी है, मणिपुरी भी है, और कुचिपुड़ी है, लेकिन छऊ नहीं है। चलो देखते हैं अपने शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। हमारे पास कुल 8 शास्त्रीय नृत्य। कौन कौन से? 8। सबसे पहले भरतनाट्यम, उसके बाद कुचिपुड़ी, फिर ओडिसी, फिर कथकली, फिर कथक, फिर मणिपुरी, फिर मोहिनीअट्टम, और फिर क्षत्रिय। तो एक बार रिवीजन करते हैं। हमारे पास कितने शास्त्रीय नृत्य? 8। कौन कौन से? पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा ओडिसी, चौथा कथकली, पांचवा कथक, छठा मणिपुरी, सातवां मोहिनीअट्टम, और 8वां शास्त्रीय नृत्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो इनमें से सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो विश्व स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, ये भी ठीक है भाई। विश्व रेड क्रॉस 8 मई को, ये भी ठीक है। माउंट एवरेस्ट 29 मई को, ये भी ठीक है। लेकिन विश्व श्रमिक दिवस 2 मई को नहीं बनाया जाता। कमेंट करो भाई, कमेंट करो भाई, कब बनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस? कब बनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 8 मई। तो विश्व श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है?
तो ये 1 मई को बनाया जाता है। कब? विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को बनाया जाता है। भैया अपना कमेंट किया करो। भैया आपको पता है कि मैं 30 सेकंड या 10-20 सेकंड के बाद आंसर तो बता ही रहा हूँ, तभी आप कमेंट नहीं कर रहे। भैया अपना कमेंट किया करो। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, विश्व रेड क्रॉस 8 मई को और माउंट एवरेस्ट 29 मई को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो इनमें से सही जोड़ा कौन सा नहीं है? अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये भी ठीक है। अलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये भी ठीक है। कदरिया महादेव ये खजुराहो एमपी में है। मृगयानी का महल जयपुर राजस्थान में, ये नहीं है। करो भाई कमेंट कहाँ पे है इसका, तो भाई आपको ना कमेंट में चाहिए है। मृगयानी का महल कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ग्वालियर कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और कदारिया महादेव तो ये खजुराहो एमपी में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय सही जोड़ा नहीं है? ये तो भाई मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो अनेटी इंटरनेशनल लंदन में, ये भी ठीक है। एशियाई विकास बैंक मनीला, ये भी ठीक है। रेड क्रॉस जिनेवा, ये भी ठीक है। लेकिन गेट लंदन में नहीं है। तो कहाँ पे गेट? तो ये जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1948 में। और अपना WTO इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1955 को हुई थी। तो गेट, तो ये गेट कहाँ पे है? तो जिनेवा में। एनआईटी इंटरनेशनल लंदन में है। एशियाई विकास बैंक तो ये मनीला में है। और रेड क्रॉस तो ये जिनेवा में है। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? तो नई दिल्ली में किसका मुख्यालय नहीं है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी दिल्ली में है। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये भी है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स, बताओ एम्स कहाँ पे है? तो एम्स भी दिल्ली में है। लेकिन इंडियन सिक्योरिटी प्रेस दिल्ली में नहीं है। देख, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान ये भी है। और अखिल भारतीय ये भी है। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, भाई बताना इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। कमेंट करो भाई, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा भाई, सॉरी, मैं नहीं बताऊंगा। चाहे आप गूगल से कैसे भी करो, लेकिन आपको इंडियन सिक्योरिटी प्रेस मेरे को कमेंट चाहिए। मेरे को ये क्वेश्चन आता ही नहीं भाई। आप बताओगे मेरे को ये क्वेश्चन आता नहीं, आप इसका आंसर मेरे को बताओगे कि सर इसका आंसर ये है। पहला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन उरुग्वे में किया गया। और विजेता भी कौन था? तो ये विजेता भी उरुग्वे था। और कब किया गया? 1930 में। और 2022 वाला तो ये कतर में किया गया और विजेता अर्जेंटीना रहा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब? 1951 में। और नई दिल्ली में एक तो 1951 में किया गया था और एक 1982 में। कहाँ? अभी तक एशियाई खेल 2 बार दिल्ली में हुए। कब? 1951 और 1982 में। और लेटेस्ट 2022 वाले कहाँ पे किए गए? हांगझाऊ कहाँ पे है? बताओ। और 2010 के कहाँ पे? कॉमनवेल्थ गेम। तो बताओ भाई हांगझाऊ कहाँ पे है? HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और लेखक का सही जोड़ा नहीं है? तो विजय कबीरदास, ये भी ठीक है। मालगुडी डेज R.K. नारायण, ये भी ठीक है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ये तो हिंदी में एक बार ना हरियाणा में पेपर था, ये पूछा गया था। कुरुक्षेत्र बुक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर है। तो अग्निवीणा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक काजी नजरुल इस्लाम है। विजय कबीरदास किया, मालगुडी डेज R.K. नारायण किया और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर किया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और लेखक का सही जोड़ा नहीं है? तो इनमें से बताओ सही जोड़ा नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द वर्ल्ड एज आई सी इट ऑस्टिन की, ये भी है। एयरपोर्ट ऑथर हिले की है। लेकिन डिवाइन कॉमेडी होमर की नहीं है। तो डिवाइन कॉमेडी किसकी है? ये दांते की है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, मोस्ट इंपोर्टेंट। द वर्ल्ड एज आई सी इट ऑस्टिन की है। और एयरपोर्ट ऑथर हिले की है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है RAF का फुल फॉर्म क्या है? तो रैपिड एक्शन फोर्स। क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेंटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। तो उस टाइम कितने थे? उस टाइम 12 मेंबर थे और वर्तमान में 32 मेंबर है। तो बताओ आप 30वां मेंबर बताओ भाई, आप पहले बताओ 30वां मेंबर कौन सा है? 32वां तो हो गया स्वीडन, और 31 हो गया फिनलैंड। बताओ बताओ, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? तो सही जोड़ा कौन सा नहीं है? PL पब्लिक इंटरेस्ट लिटरेजेशन, ये भी ठीक है। तभी बोलता हूँ मेरे को इंग्लिश नहीं आती भाई। MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी ठीक है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP जो हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं भाई, उनका जायज़ है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप जायज़ बोल रहे हैं, भाई हम जायज़ है। कभी मैंने भी खेती की है भाई, मैं भी किसान का पुत्र हूँ। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आज आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो सीमांत गांधी किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफर खां का। किसका? खान अब्दुल गफर खां का। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो 100 कमेंट, ओनली 100 कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट के लिए। और भाई अगर आप बोल दोगे कि सर हमने शॉर्ट टर्म वीडियो या शॉर्ट टर्म नोट्स चाहिए, हमने सीखने कैसे बनानी चाहिए, तो भाई एक डेमो बता दूंगा कि ऐसे ऐसे बना दो। अगर आप डेमो भी छोड़ो, अगर आप बोलोगे भाई 100 कमेंट कर दो कि सर हमने तो आपके शॉर्ट नोट से पढ़ना है। भाई 11 नोटबुक है। 11 नोटबुक किसे कहते हैं भाई? एक लंबाई तो नोटबुक की 11 की बनी हुई है भाई। अगर आपने वो 11 की 11 बुक पढ़ ली ना, मेरे नोटबुक GS, कोई बैच लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपना उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन्हीं को अच्छे से रिवीजन करो। तो आई होप आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आपका इतना ज़्यादा प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।